आज का सुविचार है, जिंदगी में आपको कोई रोकने टोकने वाला है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि बिना माली के तो बाग भी उजड़ जाता है। कहानी की शुरुआत होती है हीर और रांझा से। जब भी सच्ची मोहब्बत का जिक्र होता है तो हीर और रांझा का नाम तो अवश्य ही जुबान पर आ जाता है। इश्क में खुदा को फना कर देने वाले हीर और रांझा की रूह से खुदा की इस इनायत में प्रेम को कोई अलग नहीं कर सकता। तमाम मुश्किलों और दर्द के बावजूद सच्चे प्रेम के पर्याय बन चुके इन प्रेमियों ने कई प्रेमी जोड़ों को इस डगर का रास्ता दिखाया और बताया कि सच्चा प्रेम कोई खेल नहीं बल्कि एक आग का दरिया है जिसे डूब कर जाना है, और यही हीर रांझा ने किया। कहानी भारत और पाकिस्तान एक ही देश हुआ करते थे और वह चिनाब नदी के किनारे तख्त हजारा नामक गांव हुआ करता था। इस गांव में रांझा जनजाति के जाट परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ। प्यार से उस लड़के का नाम रांझा रखा। रांझा दरअसल 3 बड़े भाइयों के बाद जन्मा था, परिवार का सबसे छोटा था। सभी मिलजुल कर खेती का काम किया करते थे और रांझा सबका दुलारा होने के कारण मस्ती और आराम में बांसुरी बजाया करता था। समय बीतता गया और रांझा बड़ा हो गया। उसकी किस्मत ने करवटें तब ली जब सभी भाइयों की शादी हो गई। घर में गृह क्लेश बढ़ता गया। इन सब से उकताते हुए एक दिन रांझा ने अपना घर छोड़ दिया और यहाँ वहाँ भटकने लगा। भटकते भटकते वह हीर के गांव जंग यानी पंजाब, जो अब पाकिस्तान में है, वहाँ पहुँच गया। वहाँ उसने पहली बार हीर को देखा और उसे पहली ही नज़र में दिल दे बैठा। हीर सियाल जनजाति में पैदा हुई थी और एक अमीर परिवार की लड़की थी, और उसने भी रांझा को देखते ही अपना दिल दे बैठी। हीर को हमेशा ही चिंता रहती थी कि रांझा कहीं ना चला जाए। इसलिए हीर ने रांझा को अपने पिता से कहकर चरवाहे का काम दिला दिया। हीर और रांझा दोनों छिप छिप कर मिलने लगे और प्यार करने लगे, पर यह बात सबको धीरे धीरे पता चलने लगी। एक दिन हीर के चाचा केदो ने दोनों को मिलते हुए देख लिया। हीर के चाचा ने सारी बात हीर की माँ मैलिकी और पिता चुचक को बता दिया। यह सुनते ही हीर के माता पिता ने शेदा खेड़ा नामक युवक से हीर की मर्जी के खिलाफ शादी करा दी। इस घटना के बाद रांझा दुखी होकर कनफट समुदाय के फकीर से गुरु दक्षिणा लेकर फकीर बन गया और गांव-गांव गीत गाता भटकने लगा। एक दिन अचानक वह हीर के ससुराल जा पहुंचा। उसकी मुलाकात हीर से वहीं हो गई। एक दूसरे को ऐसी दशा में देखकर दोनों वहां से भाग जाने की सोचने लगे। हीर और रांझा काफी हद तक भागने में तो कामयाब हो ही गए थे, लेकिन स्थानीय राजा ने अंततः दोनों को पकड़ लिया और तमाम इम्तिहान लेने के बाद राजा को एहसास हुआ कि हीर और रांझा एक दूसरे के लिए ही बने हैं और एक दूसरे को ही प्यार करते हैं। इसके बाद राजा ने दोनों का विवाह का आदेश दे दिया, लेकिन हीर के चाचा को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने शादी के दिन हीर के खाने में जहर मिला दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। जब यह बात रांझा को पता चली तो उसने भी उस खाने वाले जहर को खा लिया, और आज भी उन दोनों की याद में एक मजार है जिसे हीर रांझा की मजार कहते हैं, और यह पाकिस्तान में स्थित है। मौजूद यहाँ लाखों लोग अपने मन के सुख जीवन की कामना के लिए वहाँ जाते रहते हैं। इस प्रकार यह प्रेम कहानी का अंत हो गया।